केमिस्ट्री का क्लास 10th का चैप्टर है दो, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, यह चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो परीक्षा में 2 मार्क्स और 4-5 मार्क्स में पूछी जाती है। ठीक है, मैं इसमें कुछ विशेष बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा आपको 3 चीज के बारे में, एक अम्ल के बारे में, एक क्षार के बारे में और एक लवण के बारे में। मैं बारी बारी से तीनों खत्म करूंगा। मैं पहले आता हूं अम्ल पे। किस पे आता हूं? अम्ल पे। बच्चे क्लास में हमने अम्ल के बारे में बहुत सारा चीजें छोटी मोटी जानकारी ले ली क्या, क्योंकि चैप्टर क्लास 10th में है तो थोड़ा सा उसी को ज्यादा भाष में पढ़ना है। हम लोग पढ़े हुए थे कि अम्ल उसी पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में कैसा होता, खट्टा होता। लगभग सब आदमी बोलता कि अम्ल को अगर चख के देखा जाए तो वह स्वाद में कैसा होता है बोले, खट्टा। ठीक है, जैसे में आप बात करिए कच्चा आम, कच्चा अंगूर, क्या ये सब खट्टा है कि नहीं? दही खट्टा है, नींबू यह भी खट्टा है। तो ये सब जो खट्टा है इसका मतलब इसमें किसकी मात्रा होगी बोले, अम्ल की मात्रा है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। कोई दिक्कत समझने में? चलिए, अम्ल को अगर लिटमस पत्र पर डाला जाए, लिटमस पत्र एक कागज के पन्ने की तरह होता है, वह बहुत सारे रंगों का होता है। अगर अम्ल को नीला रंग पर डाला जाए, किस पर बोले, नीला रंग का जो लिटमस पत्र होगा, अगर उस पर अम्ल की मात्रा को डालिएगा ना तो वह कैसा बन जाएगा, लाल। कैसा हो जाएगा बोले? बच्चे अक्सर कंफ्यूजन रहते हैं कि सर अम्ल को नीला को लाल करेगा कि लाल को नीला करेगा। तो एक चीज ध्यान रखिए, अम्ल का अंतिम अक्षर क्या है, ल, लाल करेगा। अम्ल का अंतिम अक्षर क्या है बोले, ल, मतलब लाल करेगा। तो लाल कथी से करेगा, नीला से लाल करेगा। याद रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आर्हेनियस वो केमिस्ट्री का विद्वान आदमी थे और उन्होंने अम्ल का जो परिभाषा बनाया वह बनाया रासायनिक गुण के आधार पर। किसके आधार पर? अब मैंने जो अभी बोला वो भौतिक गुण के आधार पर कि अम्ल वे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, और जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता, क्या कहलाता है, अम्ल। लेकिन इसी चीज को आर्हेनियस ने रासायनिक के द्वारा बनाया। क्या बनाया उसने, क्या किया, अम्ल को लिया। बाबा अम्ल का पहचान है, शॉर्टकट में अगर देखना चाहो, अगर केमिकल सूत्र देता है, रासायनिक सूत्र, तो उसमें अगर अम्ल की पहचान करना चाहो तो उसमें H लिखा होगा। कौन लिखा होगा बोरे? तो H लिखा होगा तो समझ जाना कि वह अम्ल है। वह क्या है बोरे? अम्ल। अब क्या हुआ, अम्ल लिया, अम्ल लेने के बाद उसको जलीय विलयन में घोल दिया। किसमें बोरे? जलीय विलयन। तो अम्ल को जल का सूत्र क्या होता है, H2O, जल में घोल दिया। तो जल में घोलने के बाद उसने क्या देखा कि इससे हमको कौन आयन मुक्त हुआ, हाइड्रोजन आयन, H+, हाइड्रोजन आयन मुक्त हुआ। तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा, अम्ल रखा। कहा ये अम्ल है। क्या है बोरे? अम्ल। तो आर्हेनियस कहा था कि वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन, कौन विलयन बोरे, क्योंकि जल में घोलते, जिसका जलीय विलयन हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त करता, इसी को कहते हैं H3O+। क्या कहते हैं बोरे? H3O+। इसको पढ़ते हैं हाइड्रोनियम। क्या पढ़ते हैं बुआ? हाइड्रोनियम। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त करे वह क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। और ये बात किसने कहा था, आर्हेनियस ने कहा। इसी गुण के आधार पे अम्ल का दो भाग में बंटवारा होता है, एगो का नाम होता है प्रबल अम्ल, एगो का नाम होता है बोरे दुर्बल अम्ल। मतलब अम्ल के जो प्रकार होंगे उसमें शक्ति के आधार पे, किसके आधार बोरे? शक्ति के आधार पे अम्ल को दो भागों में बांटा गया। पहला कहलाता है प्रबल अम्ल, दूसरा कहता है बोरे दुर्बल अम्ल। तो आपको यह समझ में आ गया कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा क्या था, और परिभाषा जब भी लिखना है उदाहरण के साथ, आप चाहिएगा तो कोई और भी परिभाषा दे सकते हैं, सॉरी कोई और भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे और उदाहरण बताइए, कोई उदाहरण अम्ल का जिसमें H होगा, जैसे आप HNO3, इसको पढ़ता है नाइट्रिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं बोरे? जब इसको जल में घुलाएंगे कथी में बोरे, ऐसा लिखेंगे तो ये क्या मुक्त करेगा, हाइड्रोजन प्लस, इधर क्या हो गया NO3-। तो क्या हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो यह भी अम्ल होगा। कोई दिक्कत समझने में? तो अम्ल का प्रकार पे, शक्ति के आधार पे अम्ल दो प्रकार का होता है, एगो कहते हैं प्रबल अम्ल, एगो कहते हैं बोरे दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जो ज्यादा शक्तिशाली होगा। अच्छा, ज्यादा शक्तिशाली होगा इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन ज्यादा देगा। क्या देगा बोरे? ज्यादा। कौन आयन? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो कहिएगा प्रबल अम्ल वैसा अम्ल जिसमें या जिसका जलीय विलयन कौन आयन, हाइड्रोजन आयन ज्यादा मुक्त करे या ज्यादा मात्रा में मुक्त करे, वह क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल। और जो कम मात्रा में मुक्त करे, दुर्बल का मतलब कमजोर होता, और प्रबल का मतलब शक्तिशाली होता। तो शक्तिशाली ज्यादा मुक्त करेगा और दुर्बल का मतलब कमजोर होता है, तो वह क्या करेगा, कम मुक्त करेगा। तो वैसा अम्ल जिसका जलीय विलयन हाइड्रोजन, जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन की मात्रा होती है वह क्या होती है, अपेक्षाकृत कम होती है, वह क्या कहलाती है, दुर्बल। प्रबल अम्ल का जो एग्जाम्पल में आता है कि खनिज अम्ल क्या होते हैं, तो जितना भी खनिज अम्ल है
तनु अम्ल में अगर अम्ल की मात्रा कम होगी तो इसका मतलब है कि जल की मात्रा ज्यादा होगी। कोई दिक्कत? तो कहिएगा वैसा अम्ल, सॉरी, जिस जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक हो वह क्या कहलाती है? सांद्रम। और जिस जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा कम हो उसे क्या कहते हैं बोले? तनु अम्ल। ठीक है। सांद्र अम्ल में जल विषैला अम्ल, कौन अम्ल बोले? सबसे विषैला अम्ल। तो सबसे विषैला अम्ल तो होगा H2SO4। संक्षारक अम्ल कौन होगा बोले? H2SO4। इसका रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है बोले? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सब है ऑब्जेक्टिव के लिए कि विषैला अम्ल कौन होता है? फिनॉल। संक्षारक अम्ल कौन होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और विस्फोटक अम्ल कौन होता है? HNO3। इस प्रकार हमने देखा अम्ल किसे कहते हैं? भौतिक गुण के आधार पर। अम्ल किसे कहते हैं? रासायनिक गुण के आधार पर। अम्ल का प्रकार शक्ति के आधार पर। अम्ल का प्रकार मात्रा के आधार पर। कौन विषैला अम्ल है, कौन संक्षारक अम्ल और कौन विस्फोटक अम्ल। तो मैंने अभी तक क्या खत्म कर लिया? अम्ल। अब बात करते हैं हम क्षारक का। किसका बात करते हैं बोले? क्षारक का। तो क्षारक में सुनिएगा, जैसे अम्ल का स्वाद कैसा होता है उसी प्रकार क्षार का स्वाद कड़वा या तीखा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा है, पाकिस्तान भरवा है। कितने बोला था कि क्षारक का स्वाद कैसा है? कड़वा, और पाकिस्तान भरवा है। छोड़ो उसको। तो यह क्या गया? इसका स्वाद कड़वा या तीखा होता है। अच्छा अब ध्यान दीजिए, यह नीला से क्या करता था? तो यह करेगा लाल से नीला। आर लिखे, आर का मतलब रवियो मत समझना। आर का मतलब रेड, रेड का मतलब लाल, और बी का मतलब ब्लू, ब्लू का मतलब नीला। इसका मतलब यह लाल से क्या करेगा? नीला करेगा। कोई दिक्कत? तो यह कहेगा क्षारक वैसा पदार्थ जिसका जिसका स्वाद कैसा हो? कड़वा या तीखा हो, लेकिन वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, वह क्या कहलाता है? क्षारक। कोई दिक्कत समझने में? इसी का अगला नाम बताएंगे हम भस्म। क्या बताएंगे बोले? भस्म। भस्म और क्षारक समझ में आ गया? चलिए अब आर्हेनियस जैसे कहे थे अम्ल के बारे में कि अगर उसको जल में घोलिएगा ना तो वो कौन आयन देगा? H+ आयन देगा। उसी प्रकार क्षारक के बारे में कहते हैं कि अगर जल में घोलिएगा, किसमें घुलेगा बोले? जल में। मैं आगे बताऊंगा, सब क्षारक जल में नहीं घुलेगा, कुछ क्षारक जल में घुलेगा जिसको हम लोग क्षार कहेंगे। ठीक है। तो जो जल में घुल जाए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर वो OH मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे, कौन ऑक्साइड बोल रहे? हाइड्रो ऑक्साइड, तब समझिए कि वह क्या है? क्षारक, या क्षार भी कह सकते हो। हालांकि जल में घुलनशील क्षारक को क्या करते हैं? क्षार। तो जो जल में घुल जाएगा वही ना आयन मुक्त करेगा बुआ। तो अगर NaOH में आपने जलीय विलयन में डाला, मतलब किसमें डाला? H2O में, तो यह कौन सा मुक्त किया? हाइड्रो ऑक्साइड OH, हाइड्रो ऑक्साइड आयन मुक्त किया, इसलिए यह क्या कहलाया? क्षारक। तो वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन कौन सा आयन मुक्त करे? हाइड्रो ऑक्साइड आयन मुक्त करे, वह क्या कहलाता है? क्षारक कहलाता है। और ये बात किसने कहा था? अम्ल के बारे में कहा था कि कौन आयन मुक्त करे बोले? हाइड्रोजन आयन मुक्त करे। और क्षारक के बारे में क्या कहा? OH आयन मुक्त करे, तो यह क्या कहलाएगा? क्षारक। ठीक है। इसके बाद समझिए, शक्ति के आधार पे जैसे अम्ल का प्रबल था और कौन था दुर्बल, उसी प्रकार शक्ति के आधार पे प्रबल क्षार और कौन बोले? दुर्बल क्षार। प्रबल का शक्तिशाली, दुर्बल का कमजोर, नाम से स्पष्ट है। जैसे प्रबल में ज्यादा दिया कौन आयन? हाइड्रोजन आयन। उसी प्रकार प्रबल क्षार में ज्यादा देगा कौन आयन? हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अगर क्षार की मैं बात करूं तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन ज्यादा देगा तो प्रबल, और कम देगा तो दुर्बल। अगर मैं अम्ल की बात करूं तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा देगा तो प्रबल, और कम देगा तो दुर्बल। तो इसका परिभाषा कहिएगा प्रबल क्षार का कि वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन हाइड्रो ऑक्साइड आयन ज्यादा मात्रा में मुक्त करे, ज्यादा मात्रा में मुक्त करे, वह प्रबल कहलाता है। और जिसमें कम मात्रा में मुक्त करे वह दुर्बल कहलाता है। प्रबल क्षार में हो जाएगा बुआ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नहीं तो K का मतलब पोटेशियम और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल में हो जाएगा Ca का मतलब कैल्शियम और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका हो जाएगा Mg का मतलब मैग्नीशियम, OH2 का मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये हो जाएगा दुर्बल, क्योंकि इसमें क्षार की मात्रा क्या है? कम है। क्षार कहो तो हाइड्रोक्साइड की मात्रा कम है। ठीक है। तो ये था शक्ति के आधार पे। अगर बात किया जाए जैसे मात्रा के आधार पे एगो सांद्र था, तनु था, तो इसका भी मात्रा के आधार पर एगो सांद्र अम्ल हो जाएगा, एगो बुआरे तनु अम्ल हो जाएगा। ठीक है। सांद्र अम्ल जैसे हम बताए थे, सांद्र इसका मतलब है कि इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी, इसका मतलब इसमें क्षार की मात्रा ज्यादा होगी, तब सांद्र क्षार कहलाएगा। और जिसमें क्षार की मात्रा कम होगी वो तनु क्षार कहलाएगा। अब क्षार की मात्रा ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है जल की मात्रा कम होगी,
इसमें क्षार की मात्रा कम होगी तो स्वाभाविक है जल की मात्रा ज्यादा होगी। तो ये था कौन बुआरे, मात्रा के आधार पे सांद्र क्षार और तनु, या सांद्र भस्म या तनु भस्म। कोई दिक्कत? अब आता है जो जल में घुलनशील हो जाए, अगर कोई क्षारक पदार्थ को लीजिए और जल में क्या हो जाए बुआरे, घुल जाए, तो वह क्या कहलाता है, क्षार, या इसी का नाम है भस्म। क्या नाम बुआरे, भस्म। ठीक है, इसका मतलब है कि लगता है कि सब क्षारक जल में नहीं घुल रहा, क्योंकि जो जल में घुल जाएगा वो क्या कहलाएगा, क्षार। अगर सब जल में घुलिए जाता तो फिर क्षारक नहीं ना कहलाता, तो सीधे क्षारे कहते। इसका मतलब है कि सब जल में नहीं घुल रहा, तो सभी क्षारक क्षार नहीं होते, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, क्योंकि सब क्षारक जल में नहीं घुलता। लेकिन जो भी अच्छा क्षार बनेगा कौन, क्षारक से ना बनेगा है? इसका मतलब जितने क्षार होगा सबका सब क्या होगा, क्षारक। इसका मतलब सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। और ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती है। ठीक है, कुछ एंटासिड जो आपके भोजन को पचाने में मदद करता है, गैस वैस बन जाता है, एंटासिड का ढारों का प्रयोग करने के लिए, जिसमें आप लोग नींबू पानी पीते होंगे। कौन पानी बोले, नींबू पानी। जब पेट में क्षार की मात्रा ज्यादा हो जाए तो हम अम्ल की मात्रा लेंगे ना, क्या, या पेट में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्षार की मात्रा लेंगे, ताकि दोनों मिलकर उदासीन कर देगा। ठीक है, या हम लोग इनो पीते हैं, क्या पीते हैं बोले, इनो, ORS भी कर सकते हो, या नहीं तो खाबर सोडा भी खाते हैं। ये सबसे पेट में गैस्ट्रिक बीमारी है, या इसको हम लोग एंटासिड, मतलब अगर पेट आपका खराब हो जाए अम्ल के आधार पे या क्षार पे, तो हम लोग इस चीज का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, उसी कहते हैं बोले एंटासिड। तो कुछ क्षारक का उपयोग हम एंटासिड में भी करते हैं। अब आइए, विद्युत अपघट्ट या विद्युत अनपघट्ट। अपघट्ट जो संचालित करता है, अन लग गया इसका मतलब संचालित नहीं करता। तो जो जल या विलयन आयन का संचालित करे, जैसे एक होता है प्लस, एक होता है बोले माइनस, तो आयन का अगर गमन होने देगा तो वह कहलाएगा विद्युत अपघट्ट, आयन का गमन नहीं कराएगा तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत अनपघट्ट। तो जो क्या कहेगा बोले, जो पदार्थ जलीय विलयन में आयन का संचालन करे वह कहलाता है विद्युत अपघट्ट, और जो पदार्थ जलीय विलयन में आयन का संचालित नहीं करे वह क्या कहलाता है, अनपघट्ट, विद्युत अनपघट्ट कहलाता है। कहिएगा आयनन, तो आयनन का मतलब होता है जो आयन को विघटित करता है, तोड़ता है, प्लस में और माइनस में। तो जो पदार्थ आयनों को तोड़ता है या वैसी क्रियाएं जिसके द्वारा आयन क्या होती है, टूटती है या बढ़ती है या विघटित होती है, वह क्या कहलाती है, प्रक्रिया, आयनन प्रक्रिया कहलाती है। जैसे मैं कहूं HCl टूटा ना, प्लस में और माइनस में, इसका मतलब इसमें आयनन की क्रिया हो रही है। आप देखिए यहाँ पर भी क्षारक में कहा गया, ये भी टूटा ना हुआ, प्लस में माइनस में, इसका मतलब इसमें भी कौन सी क्रिया हो रही है, आयनन की क्रिया हो रही है। तो ये टोटल क्या बता दिया बोले, क्षार। अब क्वेश्चन आती है अम्ल और क्षार में अंतर, मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, अम्ल और क्षार में अंतर। तो अभी तक हमने बताया अम्ल क्या है, क्षारक क्या, दोनों का स्वाद, लिटमस पत्र, दोनों का आर्हेनियस का परिभाषा, दोनों का मात्रा के आधार पे, दोनों का शक्ति के आधार पे। अब हमारे हैं भौतिक गुण, अम्ल और क्षार का कौन सा गुण बोले, भौतिक गुण। अभी थोड़ा सा जिक्र किया, अब ज्यादा सा भौतिक गुण का जिक्र करेंगे। और भौतिक गुण का जब हम जिक्र करेंगे तो उसमें एक नाम आता है जिसको हम लोग कहते हैं सूचक। यह सूचक क्या करता है, तो सूचक अम्ल क्षार की पहचान करवाता है, अम्ल क्षार क्या करता है बोले, पहचान करवाता है, वही क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है। ठीक है, अब सूचक अम्ल क्षार की पहचान कैसे कराएगा, जरा गौर से कीजिएगा। पहला सूचक होता है लिटमस पत्र, दूसरा मेथिल ऑरेंज, तीसरा फिनोल फैथिलीन, चौथा हल्दी, लाल पत्ता गोभी, लाल सरजम चुकंदर, प्याज, लौंग का तेल, वेनिला, हैंड्रेया का फूल, ये सब हो गया सूचक। ठीक है, और इस पर अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, क्षार डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, इसमें रंग होता है कि गंध होता है, ये मैंने बीच में लिख दिया। अब देखिए, जैसे मैंने कहा लिटमस, क्योंकि लिटमस में गंध नहीं होता, लिटमस में क्या होता है बोले, रंग। और रंग कैसा होता है, एगो नीला एगो लाल, हालांकि इसके अलावा और भी रंग आता है, लेकिन मैं बात करूंगा नीला और लाल का। तो बउआ अम्ल क्या करता है, नीला रंग का जो लिटमस होगा उसको क्या कर देगा, लाल, लेकिन क्षार इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अम्ल और क्षार का भौतिक गुण। ठीक है, और नहीं तो अम्ल और क्षार का अंतर जब बताने के लिए कहिएगा तो भौतिक गुण के आधार पर जब अंतर कहेगा तो आप ये भी लिख सकते हो कि अम्ल नीला लिटमस को क्या करता है, लाल, लेकिन क्षार नीला लिटमस को कोई प्रभाव नहीं डालता। ये भी तो अंतर हो गया। उसके बाद लाल लिटमस पत्र अगर होगा, लाल लिटमस पत्र, तो अम्ल उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन अगर क्षार होगा तो वो क्षार क्या कर देगा, नीला कर देगा। इसीलिए कहते हैं कि अम्ल नीला को लाल करता है, क्षार लाल को नीला करता है। क्या पहला अंतर समझ में आ गया। अगला करते हैं किस पर बोले, मैथिल ऑरेंज, और ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी रहती है, इसलिए बक्सा ध्यान गौर से देखिएगा। मैथिल ऑरेंज किस रंग का होता है, नारंगी। ऑरेंज नाम से स्पष्ट है, ऑरेंज का हिंदी का होता है बोले नारंगी। तो ये नारंगी रंग का होता है। जब इस पर अम्ल डालेंगे तो वह क्या कर देता है, लाल, नारंगी से क्या कर दिया, लाल, लेकिन जब क्षार डालेंगे तो क्या कर देगा, पीला। तो कौन सा दूसरा अंतर कि अम्ल मैथिल ऑरेंज का जो नारंगी कलर है उसको क्या कर देता है, लाल कर देता है, और क्षार मैथिल ऑरेंज के नारंगी रंग को क्या करता है, पीला कर देता है। उसी प्रकार फिनोल फैथिलीन यह रंगहीन होता, मतलब इसमें कोई भी रंग नहीं होता, लेकिन अम्ल डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं करेगा, लेकिन क्षार डाल दिए तो यह जो रंगहीन है उसमें रंग आ जाएगा, और वह रंग कैसा होगा, गुलाबी का।
तो यह भी अंतर हो गया बुआरे कि अम्ल फिनॉल पैथिलीन के रंगहीन को कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन क्षार इसको क्या कर देता है, गुलाबी कर देता है। अगला अंतर हो जाएगा, हल्दी का रंग कैसा होता है बुआरे, पीला, लेकिन अम्ल डालिएगा तो कोई प्रभाव नहीं करता है, लेकिन क्षार डालिएगा तो लाल और भूरा, लाल भूरा कर देता है उसका कलर। तो आप पहचान कर सकते हो, हल्दी पर डालोगे अगर लाल भूरा हो जाएगा तो वह क्या होगा, क्षार। तो इसका मतलब है कि यह जो सूचक है यह हमको अम्ल और क्षार की क्या करा रहा है, पहचान करवा रहा है। कैसे आप अम्ल को पहचाने, कैसे आप क्षार को पहचानिएगा। लाल पत्ता का जो गोभी होगा उसका कलर कैसा होता है बुआरे, लाल बैगनी। अम्ल को डालेंगे तो कोई प्रभाव, लेकिन क्षार को डालेंगे तो क्या कर देगा, हरा कर देगा। ये भी अंतर हो गया बुआ, गुण भी हो गया। लाल सलगम का चुकंदर, इसका रंग कैसा होता है, बैगनी। जब इस पर अम्ल डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं करेगा, लेकिन क्षार डालेंगे तो क्या कर देगा, पीला कर देगा। ठीक है। उसी प्रकार प्याज, प्याज को देखे हो ना, प्याज में रंग होता है, प्याज में गंध होता है, गंध। तो रंग या गंध की सहायता से पहचान करवा रहा है, क्या, रंग या गंध की सहायता से अम्ल और क्षार की पहचान कराने वाले को क्या कहते हैं बुआरे, सूचक कहते हैं। तो प्याज में गंध होता है, जब अम्ल को डालेंगे ना तो गंध समाप्त नहीं होगा, लेकिन जब क्षार को डालेंगे तो वह गंध क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो अगर कोई पदार्थ की पहचान करना है कि अम्ल है कि क्षार है, तो प्याज को ले लीजिए, उस पर डाल के देखिए, अगर उसके गंध आइए रहा है इसका मतलब वो अम्ल है, गंध हट गया इसका मतलब वो क्या हो गया, क्षार हो गया। लौंग का तेल में भी गंध होता है, कथी तक है, गंध, लेकिन जब अम्ल को डालेंगे तो वह गंध समाप्त कर देगा, और क्षार को डालेंगे तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार वेनिला, इसमें भी गंध होता है, और जब इसमें अम्ल डालिएगा तो इस पर कोई प्रभाव नहीं करता है, लेकिन जब क्षार डालिएगा तो उसके गंध को समाप्त कर देता है। उसी प्रकार हैंड्रोजिया का फूल, इसका रंग कैसा होता है, नीला, कैसा होता है नीला, लेकिन जब अम्ल डालिएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब क्षार डालेंगे तो उसका रंग क्या कर देता है, गुलाबी। इस प्रकार अगर आप देखिए तो अम्ल और क्षार में अंतर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए। इसके बाद अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और इसका स्वाद तीखा या कड़वा होता है। ये है भौतिक गुण के धातु, किसके धातु, भौतिक गुण के धातु। कोई दिक्कत सुने किसी को?